पृष्ठ संख्या 804 अध्याय चतुर्नवतितमः सर्गः। लव कुश द्वारा रामायण काव्य का गान तथा श्री राम का उसे भरी सभा में सुनना। रात बीतने पर एक बार पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्टोरी में इतने हम मस जाते हैं कि हमने डिटेल को हम जाते नहीं। ठीक है ना। स्टोरी का नेक्स्ट क्या होगा, स्टोरी इतने इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम शास्त्र का मतलब समझते नहीं है। ठीक है ना। हाँ सेंसे, ट्रू सेंसे। अभी फॉर एग्जाम्पल वेरी ट्रू सेंसे। फॉर एग्जाम्पल अभी वाल्मीकि जी कहाँ ठहरे? लता जी, वाल्मीकि जी कहाँ अभी जो आए हैं कहाँ ठहर रहे हैं? याद है? यज्ञ सेंसे, यज्ञ जो जहाँ हुआ है तब वहाँ यज्ञ तो फिर सब लोग यज्ञ में ठहरे हैं ना। तो कहाँ, किसका, कौन सा घर में ठहर रहे हैं, कौन सा पैलेस में ठहर रहे हैं, कि कहाँ ठहर रहे हैं? अभी राम जी का घर में है कि नहीं? वो कहाँ ठहरे, कहाँ है? अनिल जी, सेंसे जहाँ पर यज्ञ करने जा रहे थे अश्वमेध यज्ञ के बाद में, सेंसे प्लेस पूछ रहे हैं क्या वन के अंदर? प्लेस, हाँ, कौन सा प्लेस में, कौन सा बिल्डिंग नंबर? नैमिषारण्य है क्या? कौन सा बिल्डिंग नंबर? अच्छा बिल्डिंग नंबर, कौन सा बिल्डिंग नंबर में है, कौन सा बिल्डिंग नंबर, कौन सा है कि नहीं, कहाँ पे ठहर रहे हैं? सेंसे नैमिषारण्य के अंदर नहीं था क्या? सेंसे वो जो थोड़ा कल जो कल जो पढ़े थे, नहीं परसों जो पढ़े थे, वो जो यज्ञ करने के बाद वहाँ जो वाल्मीकि मुनि ने अपने शिष्यों के साथ आए तो आके उन्होंने अपना कुछ कुटिया बनाए थे सेंसे, पत्ते का पर्णशाला, उसी में ठहरे थे। आपने देख, आपने पढ़ लिया आपने लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम करिए कि क्या डिटेल जब तक हम नहीं जानते ना, कि दोबारा आप क्या करें कि पहला फिर लास्ट लेकिन अध्याय तक चले जाइए। ठीक है। उसका कुछ क्या मीनिंग है क्या सेंसे? पूरा छोटे चीज मीनिंग है तो फिर ये छोटे छोटे ये शास्त्र है ना, ये क्या कहानी बुक नहीं है ना। इट्स नॉट ए स्टोरी बुक, दिस इज ए स्क्रिप्चर। ठीक है ना। तो यहाँ पे हर डिटेल, खाली अश्वमेध यज्ञ वही कहानी में वो क्या हुआ, इंद्र ने क्या किया था, उसी में हमने क्या करते हैं कि नहीं, हमने स्टोरी में इतने हम उसमें ऐसे अंदर घुस जाते हैं कि हमें इस सब डिटेल के ऊपर हमारा जो शास्त्र का जो समझाना चाहते हैं शास्त्र, लेकिन शास्त्रकार, वो हमारे दिमाग में जाता नहीं है। ठीक है ना। फिर दोबारा पढ़िए उसको जो त्रिनवतितमः सर्गः। और उसका डिटेल एक चबा के पढ़ना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ बस दौड़ भागो, कहाँ भागना है? बिल्कुल सेंसे। ठीक है ना। इनके सेंसे। पृष्ठ संख्या 803 उत्तर कांडे त्रिनवतितमः सर्गः। यूजुअली देखिए कि वाल्मीकि मुनि कौन है कि नहीं? ये वहां का सबसे महान ये है कि नहीं? तो वो यूजुअली हम क्या करते हैं, उनको जो आते हैं, अरे आप उसका हमारे राज्य पैलेस में आप ठहर जाइए, और साथ में कौन लेके आए कि दोनों राजकुमार को लेके आए हैं। ठीक है ना। तो कहाँ रहना चाहिए? पैलेस है कि नहीं? ना तो कम से कम जो घर बनाए हैं, जो वहां पे गेस्ट के लिए बनाया हुआ गेस्ट हाउस रहना चाहिए। और ना गेस्ट हाउस में रहे, ना पैलेस में रहे, कहाँ रहे कि अपना कुटिया खुद बना के, पत्ते के बना के उनको खुद रह रहे हैं, और साथ साथ राजकुमार को ठहरा रहे हैं। ये समझ में आती है बात को? नहीं सर, ये तो आपने हम लोग का मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। आपने तो आज पहली बार उसको ध्यान दिलाने के लिए रिमाइंड किए, बट वो किस लिए, वो थोड़ा बताने की कृपा करेंगे, किस लिए? नहीं, यूजुअली देखिए हम जब जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं है कि नहीं, कि भैया वी आर इम्पोर्टेंट, हमें कहाँ कितने बड़ा हमको कहाँ रखा जाए। और ये भी नहीं, हमने इतने साल तक तुम्हारे बीवी बच्चे को पाले हैं, है कि नहीं?
तुम्हारे बीवी बच्चे को इतने साल तक हमने पाले हैं, तुमको ये किया है, तो हमारे लिए कैसा घर रहना चाहिए, है कि नहीं? पहले इसका आधा हमको जगह दो, हम वहीं पे करेंगे, ये करेंगे, है कि नहीं? और वाल्मीकि जी क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? यही ऋषि का, है कि नहीं? दिस इज द ग्रेट क्वालिटी ऑफ ऋषि, ठीक है ना? वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कि ऐसे अनजान जैसे रह रहे हैं किसी को पता नहीं वाल्मीकि मुनि आए हैं, ठीक है ना? किसी को ना पता है उसका बच्चों को, ये राम जी का बच्चे हैं, ना पता है, ना वाल्मीकि मुनि आए यहाँ पे, कुछ को पता है, ठीक है ना? छुप छुप के आके, छुप छुप के वो रह रहे हैं, ठीक है ना? यही बड़ी बात है, समझ में आपको? हाँ सिंसे, ठीक है, हाँ। थैंक यू सिंसे। अध्याय 93 सर्गः श्रीराम के यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि का आगमन और उनका रामायण गान के लिए कुश और लव को आदेश। इस प्रकार वह अत्यंत अद्भुत यज्ञ जब चालू हुआ, उस समय भगवान वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के साथ उसमें शीघ्रता पूर्वक पधारे। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, क्या कहते हैं, लव कुश, और यहाँ क्या कहा गया, कुश और लव। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो हम क्या करते हैं कि टाइम एंड स्पेस, हम क्या बोलते हैं, टाइम एंड स्पेस, बेसिकली व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट, टाइम इज which is more bigger, it's not, space is more higher than the time, ठीक है ना? तो it should be space and time, not time and space, but हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम एंड स्पेस, है कि नहीं? क्योंकि we take it granted for the space, है कि नहीं? ये पॉइंट सेंसे थोड़ा समझ नहीं पाई, लास्ट 10 सेकेंड, स्पेस एंड टाइम, टाइम एंड स्पेस का डिफरेंस क्या है? यूजुअली हम क्या बोलते हैं, टाइम एंड स्पेस बोलते हैं, स्पेस एंड टाइम बोलते हैं, टाइम एंड स्पेस। हाँ, यूजुअली इन द वर्ल्ड क्या लोग क्या क्या कहते हैं, टाइम एंड स्पेस, है कि नहीं? बहुत कम लोग कहते हैं कि स्पेस एंड टाइम, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसलिए हम क्या कहते हैं, लव एंड कुश, लव कुश, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या कहा गया, कुश लव, ठीक है ना? ठीक है, इसका मतलब स्पेस इज वास्ट, स्पेस इज मोर इम्पोर्टेंट, ऑन विच टाइम डांसेस, तो इसलिए बड़े को पहले ला रहे हैं, कुश को। अच्छा अच्छा। श्लोक संख्या 1, थैंक यू सिंसे। इस प्रकार वह अत्यंत अद्भुत यज्ञ जब चालू हुआ, उस समय भगवान वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के साथ उसमें शीघ्रता पूर्वक पधारे। उन्होंने उस दिव्य एवं अद्भुत यज्ञ का दर्शन किया और ऋषियों के लिए जो बाड़े बने थे, उनके पास ही उन्होंने अपने लिए भी सुंदर पर्णशालाएं बनवाई। ठीक है ना? जो वहां पे जो बनाए थे ऑलरेडी, जो गेस्ट हाउस बना था, उसमें नहीं रहे, ठीक है ना? उन्होंने क्या किया है कि उसका पास में अपना एक छोटा सा पर्णशाला, थोड़ा पत्ते का एक घर बना के इन पे रुके हैं, ठीक है ना? अच्छा, मतलब अनइनवाइटेड आए थे तो अपना खुद का अरेंजमेंट करके। हाँ, ठीक है ना? उसको अनइनवाइटेड, इसको इनविटेशन नहीं दिया गया था, वो गेस्ट, वो चीफ गेस्ट में नहीं आते हैं, है कि नहीं? साधारण व्यक्ति के हिसाब से वो आए हैं यहाँ पे, है कि नहीं? और है कि नहीं, उनको वो अपना अपना घर बना के, खुद बना के, घर के अपना छोटा सा कुटिया बना के वहीं ठहर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ सिंसे, मतलब ऋषि की आधारशिला। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 3, वाल्मीकि जी के सुंदर बाड़े के समीप अन्न आदि से भरे पूरे बहुत से छकड़े खड़े कर दिए गए थे, साथ ही अच्छे अच्छे फल और मूल भी रख दिए गए थे। राजा श्री राम तथा बहुसंख्यक महात्मा मुनियों द्वारा भली भांति पूजित एवं सम्मानित हो महातेजस्वी आत्मज्ञानी वाल्मीकि मुनि ने बड़े सुख से वहां निवास किया। उन्होंने अपने हृष्ट पुष्ट 2 शिष्यों से कहा, तुम दोनों भाई एकाग्र चित्त हो, सब ओर घूम फिरकर बड़े यहाँ पे क्या 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 कहे,
यहाँ पे वर्णन क्या है? उन्होंने अपने हृष्ट हृष्ट पुष्ट। पुष्ट, हाँ नहीं, हृष्ट पुष्ट क्यों कहा गया? सेंसे, क्योंकि ऋषि तो उसमें सूखे में कैसे तप करके रहते हैं, हाँ तो शरीर हाँ, हृष्ट पुष्ट यूजुअली जो होना जो जो ब्राह्मण बालक होते हैं, जो चाहिए। तपस्वी होते हैं, वो हृष्ट पुष्ट नहीं होते हैं। हाँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया हृष्ट पृष्ठ, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये दोनों क्षत्रिय बालक राजकुमार है कि नहीं? उनको ऐसे रखा जाना चाहिए, क्यों? राजकुमार है कि नहीं? ये सबका कर्तव्य होता है कि उनको अपना खाना नहीं खिला के राजकुमार को, है कि नहीं, उनको खाना खिला के देश के लिए तैयारी तैयार करना किया जाए। हमारे कर्तव्य। इसीलिए हृष्ट पृष्ठ, है कि नहीं, ये शब्द देखिए, ठीक है ना? इसको एक एक शब्द को अपने, है कि नहीं, चबाना है। चबा के पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 5 फिर से पढ़ रहे एक बार। उन्होंने अपने हृष्ट पुष्ट 2 शिष्यों से कहा, तुम दोनों भाई एकाग्र वो दो ही शिष्य नहीं आए, वाल्मीकि जी का बहुत सारे शिष्य आए हैं, है कि नहीं? हाँ, उनका 2 शिष्य नहीं आए, उनका साथ बहुत शिष्य आए हैं। बाकी सब हृष्ट पुष्ट है क्या? बाकी सब दुबले पतले हैं। है कि नहीं? बाकी सब देखने से पता चल जाएगा तपस्वी बालक है कि नहीं? ये दोनों तपस्वी तपस्या करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है ना? ये दोनों राजकुमार है, इसीलिए उनको राजकुमार जैसे रखा गया है, खाना पीना खिला के, है कि नहीं, उनको ठीक से रखा गया है, ठीक है ना? ये धरोहर है कि राजा का धरोहर है, ठीक है ना? यस सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 5 फिर से पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने ये समझाने के लिए वाल्मीकि जी, लेकिन यहाँ पे रामायण में लिखा गया कि हृष्ट पृष्ठ, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सेंसे। उन्होंने अपने हृष्ट पुष्ट 2 शिष्यों से कहा, तुम दोनों भाई एकाग्र चित्त हो, सब ओर घूम फिरकर बड़े आनंद के साथ संपूर्ण रामायण काव्य का गान करो। क्यों करना चाहिए? सिंचे, जैसे आप समझाए थे, लव कुश और लव, इनका खुद का एग्जिस्टेंस अपने बाप के नाम पे नहीं किए, राम के पुत्र हैं, इस वजह से प्रजाजन उन्हें जाने, प्रजाजन उनको जाने कि ये कुश और लव इनका खुद का टैलेंट है, ये क्या सीखे हैं, टैलेंट है। और ये देखिए, अभी वहाँ अयोध्या में दूसरा कोई राजा बनने के लिए कोई नहीं है, ठीक है ना? ये पीढ़ी के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो कोई तो राजा बनना चाहिए, ठीक है नहीं? तो अभी राजा राम क्या ढूंढ रहे हैं कि कौन राजा बनेगा मेरे बाद, ठीक है ना? तो ये राजा ढूंढ रहे हैं, तो वो खुद समझे कि भाई ये दोनों राजा होने लायक है। ये नहीं कि भाई राम जी का लड़के हैं, बच्चे हैं, है कि नहीं? ये नहीं, ये दे आर सेल्फ कैपेबल, ठीक है ना? हाँ। ये वो उनको तो अपना आप परिचय खुद दो, है कि नहीं? दिया जा रहा है। बाप के नाम पे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? खुद का नाम से बड़े हो। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 6। ऋषियों और ब्राह्मणों के पवित्र स्थानों पर, गलियों में, राजमार्गों पर तथा राजाओं के वास स्थानों में भी इस काव्य का गान करना। कहाँ? ऋषियों और ब्राह्मणों के स्थानों पर, क्योंकि लोग जो है, क्योंकि देखिए कि क्योंकि राजा राम है, राजा राम जो है ना, जब तक गांव का धोबी स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो उनको राजा नहीं बनाएंगे। अभी समझो उसको, है कि इसलिए तुम गली, है कि नहीं, तो दे हैव टू एक्सेप्ट कौन? गांव का धोबी, है कि नहीं? प्लम्बर जब तक नहीं मानेगा राजा, तुम राजा नहीं बन पाओगे, है कि नहीं? ये मैं, है कि नहीं, राम जी का बेटा हूँ इसीलिए मैं राजा बन जाऊंगा, ये मत समझो, है कि नहीं? एवरीबॉडी हैज टू एक्सेप्ट यू, ये राम राज्य है, ठीक है ना? तो ये तुमको हर गली कनी में सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर तुम, है कि नहीं, राजा बनने का योग्य नहीं हो, ठीक है ना? हाँ सिंसे। सिंसे एक चीज बताइए, यहाँ तो वाल्मीकि जी क्या राजनीति शास्त्र भी पढ़ा रहे हैं क्या? और क्या, और इसीलिए क्या, ये देखिए, ये कोई तपस्वी मुनि नहीं है, ठीक है? वो मुनियों के पास उनको रखा गया था कि वो वहां से जरूर, है कि नहीं, वो जैसे कि अब देखिए, कोई राजकुमार जाके पढ़ता है कहाँ पे, कोई स्कूल कॉलेज में, गुरुकुल में पढ़ता है, तो उनको क्या है, उनको हाँ वो राजकुमार ही है कि नहीं,
मगर गुरुकुल का नियम मान के होकर जरूर पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ाई में सब करेगा, पर उसको पालन जो है राजकुमार जैसे ही पालन किया जाएगा। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 6 एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऋषियों और ब्राह्मणों के पवित्र स्थानों पर, गलियों में, राजमार्गों पर तथा राजाओं के वास स्थानों में भी इस काव्य का गान करना। श्री रामचंद्र जी का जो गृह बना है उसके दरवाजे पर, जहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कार्य कर रहे हैं वहां, तथा ऋत्विजों के आगे भी इस काव्य का विशेष रूप से गान करना चाहिए। श्लोक संख्या 7 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का जो गृह बना है उसके दरवाजे पर, जहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कार्य कर रहे हैं वहां, तथा ऋत्विजों के आगे भी इस काव्य का विशेष रूप से गान करना चाहिए। तो आपको कौन कौन मानना चाहिए? राजा भी मानना चाहिए, पंडित लोग मानना चाहिए, ब्राह्मण भी मानना चाहिए, और गली गली का जो लोग है कि नहीं, छोटे मोटे लोग, वो भी सबको फाइनली स्वीकार करना चाहिए। फाइनली वही आपको जज करेंगे। ठीक है ना? राजा पोस्ट दे देंगे, है कि नहीं, तुम उसका गांधी परिवार पैदा हो इसलिए तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, ये नहीं हो सकता है। ठीक है ना? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 8। यहाँ पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मीठे फल लगे हैं। भूख लगने पर उनका स्वाद ले लेकर इस काव्य का गान करते रहना। उसका मतलब क्या हुआ? अभी यहाँ पे देखो कि वहां पे तो सामने है कि नहीं, वहां पे उन्होंने लक्ष्मण जी क्या किए, पूरा ढेर लगा दिए खाने पीने का वहां पे, है कि उसको मत खाना। क्या खाओगे कि फल मूल खा के, वहां का जो फल है वहां पे उनका जो दिया हुआ दान का फल नहीं खाना, है कि नहीं, है कि ये कौन क्या खाओगे, है कि नहीं। दोबारा एक शब्द पढ़िए उसमें भी। पहले क्या क्या कहा गया? उनका घर के सामने, उनके जो इसके सामने क्या खाने का पूरा ढेर लगा दिया। ठीक है ना? उसको खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। नहीं, तुम उसको खाने के योग्य नहीं हो, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट इनवाइटेड गेस्ट है कि नहीं? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। एक बार श्लोक संख्या 3 वापस से पढ़ देते हैं। 3 में कह रहे थे, वाल्मीकि जी के सुंदर बाड़े के समीप अन्न आदि से भरे पूरे बहुत से छकड़े खड़े कर दिए गए थे। छकड़े बहुत सारे खड़े हुए थे, इतने सारे खाने पीने इतने भरे हुए हैं कि तुम खाते रहोगे, दिन को सुबह शाम तक खाते रहोगे तो भी ये नहीं होगा। पर वाल्मीकि कहते नहीं, तुम उसको नहीं स्पर्श नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यू आर नॉट तुमने ना, हम लोग इन्वाइटेड नहीं है, लेकिन हाँ उसको खाने का योग्य नहीं है। ठीक है ना? है कि नहीं? हम लोग क्या खाएंगे कि जो पेड़ में जो फल मूल है, जो जंगल का जो वहाँ का है, वही उसको खा के हम ये करेंगे। ठीक है ना? जैसे यहाँ एक मेरा जो प्रश्न है, जो 4 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, राजा श्री राम तथा बहुसंख्यक महात्मा मुनियों द्वारा भली भांति पूजित एवं सम्मानित हो, तो वो तो पूजन हो रहा है ना उनका, फिर वो इनवाइटेड नहीं है, मतलब समझ नहीं पाई। नहीं, दोबारा पढ़िए, दोबारा धीरे धीरे पढ़िए, पढ़िए दोबारा। हाँ सिंसे। तो श्लोक संख्या 4 में वाल्मीकि जी आने के बाद 4 में कहते हैं, राजा श्री राम तथा बहुसंख्यक महात्मा मुनियों द्वारा भली भांति पूजित एवं सम्मानित हो, महातेजस्वी आत्मज्ञानी वाल्मीकि मुनि ने बड़े सुख से वहां निवास किया। तो लोपा जी का पूछना है, तो उनका परिचय, हाँ उनका वाल्मीकि जी का परिचय क्या है कि नहीं? वाल्मीकि का परिचय जो है ये परिचय है, मगर अभी तक तो कोई जानता नहीं कि भाई वाल्मीकि मुनि है। अभी तक किसी को पता नहीं है, अभी तक जो है ना, है कि नहीं, वो हिज रियल आइडेंटिटी इज, ये उनका व्हाट ही सेइंग इज रियल आइडेंटिटी। तो ये जो प्रैक्टिकली, सॉरी सेंसे, गो अहेड, सॉरी सेंसे, अब बोलिए। हाँ, प्रैक्टिकली अभी तक जो है ना उनका परिचय किसी को पता नहीं है कि नहीं? ना लवकुश के बारे में किसी को पता है, ना वाल्मीकि मुनि के बारे में पता है, और वहाँ सीता जी भी है वहीं पे, है कि ये नहीं कि सीता जी वहीं पे आई है, उनका भी
परिचय किसी को पता नहीं है, ठीक ना। तो 4 नंबर श्लोक में ये जो आत्मज्ञानी, महातेजस्वी, मुनियों द्वारा पूजित और सम्मानित, ये सारे वाल्मीकि मुनि के लिए एडजेक्टिव है, आप बोल रहे हैं। हाँ, एडजेक्टिव है। हाँ, इनका रियल आइडेंटिटी ये है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू, अभी समझ में आया। थैंक यू सिंसियर। श्लोक संख्या 8 पे वापस जाते हैं। यहाँ बाद में जब पूछेंगे, जो पढ़ेंगे कौन, ये जो गाना गाएंगे रामायण, फिर उनको पूछते हैं भाई तुम कौन है। हम वाल्मीकि जी का शिष्य है। अच्छा, वाल्मीकि जी कहाँ पे अभी है? अरे यहीं पे आगे बैठे हुए। अरे यहीं पे है और हमको पता नहीं है, उनको बुलाओ, ठीक है ना। तो इस तरह से वहीं से उनसे उनका परिचय होगा, शिष्यों से गुरुओं का परिचय होता है वहां पर, ठीक है ना। सर नमस्कार सर। ठीक सर, एक क्वेश्चन था सर कि वाल्मीकि जी ने जो इनको रामायण काव्य सिखाया है बच्चों को, लव कुशों को, तो ये इन राजा बनने के लिए गाना है या अपनी माता सीता के लिए, को जो लोगों ने निंदा करके निकलवाया है बाहर, उनकी वजह से, लोगों की वजह से उनको क्या नाम वनवास मिला है, ये उनको सुनाने के लिए? हाँ, ये उनका पीछे सब कुछ है। एक तो है कि सीता जी क्या है, उनका क्या असली, अभी जो वाल्मीकि जी को यहाँ आने का क्यों आए, बिना किसी ने बुलाए नहीं है, जबरदस्ती आए हैं। क्यों आए? कि इनको सबको दिखाने के, सबको कहने के लिए, जो मैं जानता हूँ, जो सीता जी जो है वो है कि नहीं, मेरा पूरा जिंदगी भर जो मैंने तपस्या किया है, ये सब देख के मैं ये कह सकता हूँ कि सीता जी जो है शुद्ध है। सबको सामने ये कहने के लिए वो आए हैं। ये राम जी का 2 बच्चे हैं, ये सब कहने के लिए वो छुप कर वहां आए हैं, ठीक है, बिना बुलाए हैं, ठीक है ना। तो ये उनको, ये अपने है कि नहीं, ये वो दोनों बच्चे को सबको है कि नहीं परिचय करा रहा है कि नहीं। जी ओके, थैंक यू सिंसियर। श्लोक संख्या 8। यहाँ पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मीठे फल लगे हैं। भूख लगने पर उनका स्वाद ले लेकर इस काव्य का गान करते रहना। तो यहाँ पे सीधा कह दे कि तुम जो दान की जो है अन्न क्षेत्र का खाना मत खा के, तुम पहाड़, पर्वत, जंगल में जो फल है उसको खा के तुम ये गाना गाते रहो, ठीक है ना। हाँ, मतलब सिंसियर मेन कार्य दिया है काव्य का गान करो, और बाकी भूख लगे तो खा लो थोड़ा सा। हाँ, नहीं खाओ मत, क्या खाओ, उनका खाना मत खाना, यही तो कह रहे हैं। हाँ, ये कहते हैं कि जो राजा का खाना मत खाना, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, थैंक यू सिंसियर। श्लोक संख्या 9। बेसिकली क्या है, ब्राह्मण दान ले सकता है कि नहीं, मगर ये क्षत्रिय बालक है, ठीक है ना। ये उनको क्षत्रिय बालक होने के कारण से तुम दूसरे का दान नहीं खा सकते हो, है कि नहीं। समझ बात को, ये बात को समझ गए सिंसियर। हाँ, थैंक यू सिंसियर। श्लोक संख्या 9। बच्चों, यहाँ के सुमधुर फल मूलों का भक्षण करने से ना तो तुम्हें कभी थकावट होगी और ना तुम्हारे गले की मधुरता ही नष्ट होने पाएगी। यदि महाराज श्री राम तुम दोनों का गान सुनने के लिए बुलावें तो तुम उनसे तथा वहां बैठे हुए ऋषि मुनियों से यथा योग्य विनय पूर्ण बर्ताव करना। मैंने पहले बुलाए तो नहीं, यहाँ पे क्या कहना है, वो बुलवाए तो फिर जाके जाना, ये नहीं कि तो जबरदस्ती कि भाई हम यहाँ है कि नहीं, अपना ये दिखाना बस। हाँ, बुलवाए तो। थैंक यू सिंसियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो वाल्मीकि जो कह रहे हैं, इसको धीरे धीरे से जल्दबाजी मत करना, ठीक है ना। हाँ सिंसियर जी, बताए यहाँ 10 नंबर में आप पहले समझाए थे कि वाल्मीकि जी ने लिखा है राम जी के बारे में पूरा रामायण। अब वैलिडेशन उनके सामने जाकर ही राम का गान करके तो बताएंगे कि जो लीला हुई है पूर्णतः सही तरीके से उसका लेखन किया गया है। अब यहाँ पर जो 10 में कह रहे हैं कि अगर वो बुलाए तो जाना, बिना बुलाए नहीं। क्योंकि हमको दिखाना होता ना कि भाई, हमको दिखाना कि भाई देखो है कि नहीं, हम ये आपको सुनाने के लिए आगे, ये नहीं, तुमको बुलाए तो फिर जाके सुनाना, ठीक है ना। जबरदस्ती है कि नहीं, जो जिसको सुनने का इंटरेस्ट है उसको सुनाना, ठीक है ना।
अच्छा अच्छा, ओके ओके सेंसे, थैंक यू। मतलब ये कहने का मतलब है कि तुम गाते रहना है, गली कंदरा में जहां जहां जगह बैठ के गाते रहना, जबरदस्ती किसी को सुनाना नहीं है, गाने का तुम्हारा हक है, ठीक है ना, है कि, मगर कोई सुने ना सुने ये तुम्हारा काम नहीं है कि नहीं, कोई सुन लिया तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई बात, तुम गाते रहो। अच्छा अच्छा, सेंसे कारण था पूछने का, मतलब इनका ये इंटेंट नहीं है सिर्फ कि राम जी के आगे आगे जाके उनसे वैलिडेट करना ही इंटेंट नहीं है, बेसिकली रामायण हर किसी के सामने गाना। हर किसी के सामने गाना। अच्छा अच्छा, श्लोक संख्या 10 से फिर से पढ़ रहे हैं। यदि महाराज श्री राम तुम दोनों को गान सुनने के लिए बुलावें तो तुम उनसे तथा वहां बैठे हुए ऋषि मुनियों से यथा योग्य विनय पूर्ण बर्ताव करना। मैंने पहले भिन्न भिन्न संख्या वाले श्लोकों से युक्त रामायण काव्य के सर्गों का जिस तरह तुम्हें उपदेश दिया है उसी के अनुसार प्रतिदिन 20-20 सर्गों का मधुर स्वर से गान करना। ये देखिए यहाँ पे क्या क्या कहे कि जो उपदेश दिया है कि नहीं, मैं गाना नहीं सुना, कहानी नहीं सुनाया है, ये बात है कि नहीं, मैंने तुम्हें कहानी नहीं सुनाया है एंड गाना नहीं पढ़ाया है, तुमको क्या उपदेश दिया है, मतलब हर हर मैं कि नहीं चैप्टर में, हर श्लोक में ये पूरा है कि नहीं वेद का ही वाणी है, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। सेंसे और प्रतिदिन 20-20 सर्गों का मतलब 20-20 सर्ग का ही पे करना, उससे ज्यादा नहीं करना, ना कम करना। अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 12। धन की इच्छा से थोड़ा सा भी लोभ न करना, आश्रम में रहकर फल मूल भोजन करने वाले वनवासियों को धन से क्या काम। नहीं समझ में आया, अभी गान का के लिए उपदेश बताने के लिए कह रहे थे, अचानक से धन का तो आप जब गाएंगे तो लोग पैसा देने के लिए आ जाएंगे, नहीं आएंगे। अच्छा, आप जब रास्ते में बैठ के गाएंगे तो क्या समझेंगे लोग, सिद्धि अरे ये भीख मंगे हैं। हाँ। नहीं, ये भीख मंगे है ना, भीख मंगे गाते हैं रास्ते में, तो ये गा रहे हैं उसका मतलब कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, आज देने के लिए आ जाएंगे लोग, तो तुमको पैसा लेना नहीं है, उनसे मत लेना, ठीक है ना। हम गाते हैं किसके लिए, अपने खुशी के लिए, है कि नहीं। तो तुलसी स्वांत सुखाय रघुनाथ कीर्तनम, ठीक है ना, अपने खुशी के लिए हम गा रहे हैं, ये नहीं कि तुम पैसा कमाने के लिए नहीं गा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमने यहाँ पे जब ये कर रहे हैं, कितना चार्ज करते हैं एक क्लास को, एक क्लास में है कि 10,000 रुपया 200, है कि नहीं, है कि ये करते हैं क्या, नहीं, हम अपना टाइम पास करने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो उसमें कोई आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो नहीं आए, है कि नहीं, ना हम किसी पैसा चाहिए ना किसी को बुलाना चाहिए, ठीक है ना, ये उनको कहना है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 12। धन की इच्छा से थोड़ा सा भी लोभ ना करना, आश्रम में रहकर फल मूल भोजन करने वाले वनवासियों को धन से क्या काम। यदि श्री रघुनाथ जी पूछे बच्चों तुम दोनों किसके पुत्र हो, तो तुम दोनों महाराज से इतना ही कह देना कि हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। ये सेंसी कुछ, तुम दोनों किसके पुत्र हो, जब पूछेंगे तो बोलना कि हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं, तो मतलब अपना परिचय मत देना अभी। ये पुत्र नहीं, जब तक पिता माता उनको पिता उसका पुत्र नहीं कहता है, तो जबरदस्ती भाई मैं इनका बेटा हूँ, है कि नहीं, तो ये कहने की क्या जरूरत है, समझ को, ये बेटा कहेगा ये मेरा बाप है ना, बाप कहेगा ये मेरा बेटा, कौन कहेगा, बाप कहना चाहिए मेरा बेटा है, हाँ, बाप कहेगा ये मेरा बच्चे हैं, है कि नहीं, बच्चा नहीं कहेगा ये मेरा बाप है, ठीक है, ये अहंकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो मगर शिष्य को कहना ये मेरा गुरु ये है, ये आप खुशी से कह सकते हैं, ठीक है ना, वो नहीं कहेंगे, ठीक, ये मेरा शिष्य नहीं कहेंगे,
तो ये कि आप कह सकते ये मैं मेरा गुरु ये है, ठीक है ना। मगर बाप के लिए क्या करना चाहिए, बाप कहेगा ये मेरा बेटा है, ठीक है ना। और सर This is वाल्मीकि different. जी इंट्रोड्यूस करेंगे क्या नाम राम जी को कि ये बच्चे हैं आपके? दोबारा बोलिए। यानी कि वाल्मीकि जी इंट्रोड्यूस करेंगे बाद में राम जी को कि ये आपके बच्चे हैं, ये बच्चे आपके ही हैं। हाँ, बाद में फिलहाल अभी बाद में करेंगे। फिलहाल अभी वो अपने खुद का ही खुद परिचय कराए, ठीक है, मतलब अपना क्वालिटी दिखाइए, ठीक है ना। जी सर। पहले अपना खुद का परिचय कराइए, ठीक है ना। जी थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 13 फिर से पढ़ रहे हैं। यदि श्री रघुनाथ जी पूछें, बच्चों तुम दोनों किसके पुत्र हो, तो तुम दोनों महाराज से इतना ही कह देना कि हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। ये वीणा के 7 तार हैं, इनसे बड़ी मधुर आवाज निकलती है। इसमें अपूर्व स्वरों का प्रदर्शन करने वाले ये स्थान बने हैं। इनके स्वरों को झंकृत करके मिलाकर सुमधुर स्वर में तुम दोनों भाई काव्य का गान करो और सर्वथा निश्चिंत रहो। आरंभ से ही इस काव्य का गान करना चाहिए। तुम लोग ऐसा कोई बर्ताव ना करना जिससे राजा का अपमान हो, क्योंकि राजा धर्म की दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों का पिता होता है। ये संपूर्ण प्राणियों का पिता होते हैं, उसका मतलब इनडायरेक्टली तुम्हारे भी पिता है। ये नहीं कह रहे तुम्हारा पिता है, सबका पिता है, उसका मतलब तुम्हारे इनडायरेक्टली तुम्हारा पिता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ संख्या 804, श्लोक संख्या 16। अतएव तुम दोनों भाई प्रसन्न और एकाग्र चित्त होकर कल सवेरे से ही वीणा के लय पर मधुर स्वर से रामायण गान आरंभ कर दो। इस तरह बहुत कुछ आदेश देकर वरुण के पुत्र परम उदार महामुनि वाल्मीकि चुप हो गए। मुनि के इस प्रकार आदेश देने पर मिथिलेश कुमारी सीता के वे दोनों शत्रु दमन पुत्र बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे, यह कहकर वहां से चल दिए। सिंसे शायद आप पहले पढ़ा चुके हो लेकिन हमें इतना याद नहीं अभी, इसलिए पूछ रहे हैं। सीता के 2 पुत्र कुश और लव, तो सीता शांति रूपेण स्पेस एंड टाइम, इन तीनों का रिलेशन किस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे? सीता के पुत्र स्पेस एंड टाइम, जो एक्चुअली शांति कब मिलेगी, व्हेन विल यू गेट द शांति, व्हेन यू कैन, है कि नहीं, बेस्ट यूटिलाइज टू टाइम एंड स्पेस, है कि नहीं। हाँ, तो टाइम एंड स्पेस को आप कवर कर सकते हैं, सारे समय टाइम एंड स्पेस को, है कि नहीं, तब जाके शांति आपको प्राप्ति हो सकता है कि नहीं। अच्छा, लेकिन सिर्फ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर पूछने का रीजन था, बर्थ दिया सीता ने स्पेस एंड टाइम को, और वाल्मीकि जी इनको बता रहे हैं कि तुम अपना स्पेस एंड टाइम पूरा काव्य को गाने में लगा दो और हर जगह जाकर गाओ। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट का रिलेशन काव्य का, अभी राम जी क्या कर रहे हैं, अभी राम जी क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। से कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? अश्वमेध यज्ञ से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो वो द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं। अभी उनका बच्चे को क्या यज्ञ करना चाहिए? ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ठीक है ना। तो यज्ञ नाम ज्ञान यज्ञ, जो ज्ञान जप यज्ञ और ज्ञान यज्ञ है सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है ना। तो तुम भी उनका बच्चे के हिसाब से यज्ञ करो, कौन सा यज्ञ करो कि ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। श्लोक संख्या 18 फिर से पढ़ रहे हैं।
मुनि के मतलब तुम्हारे पिताजी का यज्ञ के साथ साथ तुम भी यज्ञ यज्ञ मत छोड़ना, इसलिए तो जबरदस्ती लेके आए। तुम भी अपना यज्ञ में तुम्हारा भी हिस्सा रहना चाहिए, ठीक है ना, तुम भी अपना यज्ञ करते रहो, है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 18। मुनि के इस प्रकार आदेश देने पर मिथिलेश कुमारी सीता के वे दोनों शत्रु दमन पुत्र बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे, यह कहकर वहां से चल दिए। शुक्राचार्य की बनाई हुई नीति संहिता को धारण करने वाले अश्विनी कुमारों की भांति ऋषि की कही हुई उस अद्भुत वाणी को हृदय में धारण करके वे दोनों कुमार मन ही मन उत्कंठित हो वहां रात भर सुख से रहे। एक बार से फिर से पढ़ रहे हैं। शुक्राचार्य की बनाई हुई नीति संहिता को धारण करने वाले अश्विनी कुमारों की भांति ऋषि की कही हुई उस अद्भुत वाणी को हृदय में धारण करके वे दोनों कुमार मन ही मन उत्कंठित हो वहां रात भर सुख से रहे। यहाँ पर इंट्रोड्यूस क्यों किया शुक्राचार्य जी की नीति संहिता को? यहाँ पे देखिए कि अभी जो अश्विनी कुमार है, ठीक है ना, हाँ, तो किसका नीति का ऊपर वो डॉक्टर बने हुए हैं? शुक्राचार्य जी की संजीवनी विद्या, शुक्राचार्य का नीति बना हुआ है। हाँ, शुक्राचार्य का नीति का, ठीक है ना। कि ऐसे ही अभी वाल्मीकि जो मुनि की का है कि नहीं, उनका ज्ञान के ऊपर ये दो बच्चे का भी, जैसे अश्विनी कुमार क्यों कहा गया कि वो जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है ना। हाँ। कि ये अपना बाप के लिए नहीं है। कौन? अश्विनी कुमार उनका बाप का ये नहीं है, वो अपना है कि नहीं, गुरु का है कि नहीं। उनका जो गुरु का ज्ञान से बड़े हुए हैं, अपना बाप के नहीं है। चाहे सूर्य भगवान सारे दुनिया के लिए कुछ भी हो, वहां बहुत महान है, मगर अपना बच्चे जो है कि नहीं, पिताजी का नहीं है, अपना गुरु जी का। अपना गुरु कौन है? शुक्राचार्य से ये हुए हैं, है कि ये दिखाने के लिए तुम भी सारे दुनिया जो है कि नहीं, भगवान राम को महान मानते हैं, मगर लव कुश के लिए तुम्हारे लिए बड़े कौन है? वाल्मीकि, तुम्हारा गुरु है, वाल्मीकि है, ये दिखा रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे, अंडरस्टूड। श्लोक संख्या 19 फिर से पढ़ रहे हैं। शुक्राचार्य की बनाई हुई नीति संहिता को धारण करने वाले अश्विनी कुमारों की भांति ऋषि की कही हुई उस अद्भुत वाणी को हृदय में धारण करके वे दोनों। अश्विनी कुमार जी का पिता कौन है? सूर्यदेव। तो सूर्यदेव से कुछ मिला है उनको? कुछ नहीं मिला, कि नहीं, छाया से पैदा। पिताजी के हिसाब से उनको तो मतलब ये है, मगर है कि नहीं, उन्होंने उनको सारे मिला कहाँ से? शुक्राचार्य जी से, है कि नहीं। जैसे ही भगवान राम सबके लिए है कि नहीं, सभी लोगों ने भगवान राम जी को ये करते, मगर लव कुश को जो मिला है, ये मिला किससे? गुरु से, वाल्मीकि जी से। थैंक यू सिंसे। शुक्राचार्य की बनाई हुई नीति संहिता को धारण करने वाले अश्विनी कुमारों की भांति ऋषि की कही हुई उस अद्भुत वाणी को हृदय में धारण करके वे दोनों कुमार मन ही मन उत्कंठित हो वहां रात भर सुख से रहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 93वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय 94तमः सर्गः। अनिल जी, हाँ भैया जी, 16 नंबर में जो बोला है कि आप इसको सुमधुर लयबद्ध गाइए, तो सिंसे ये जो वेदों का जो आपने बताया था कि इसके लय होते हैं, छंद होते हैं और सामगान किया जाता है, ये उसी में गाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो रामायण का जो गाना होता है ना, बहुत ही सुंदर गाना, ठीक है ना। ये रामायण का जो गाना है, ये बहुत ही सुंदर गाना होता है। श्रीधर जी स्वास्थ्य की सुना, श्रीधर जी है अभी? श्रीधर जी है क्या?
जी सेंसे, जी सेंसे, जी जी। हाँ फिर सुनाइए थोड़ा पहले फर्स्ट जी सेंसे, कैसे गाना होता है। है आपका पास किताब? जी सेंसे। ये प्रथम भाग। ओम तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोनस्मिन् साम्प्रते लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण। धीरे धीरे जल्दी बोलना, धीरे धीरे और थोड़ा धीरे स्वर से बोलिए, इसीलिए तो मैंने बोला। हाँ, और धीरे से स्वर से बोलिए। कोनस्मिन् साम्प्रते लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैका प्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम् श्रुत्वा। ठीक है, थैंक यू। समझ में आया मनीष जी? सुंदर है कि नहीं? बहुत सुंदर है कि नहीं? तो इसको गाने का टाइम पे और भी थोड़ा जल्दबाजी में थे थोड़ा, लेकिन और धीरे करें गाएगी तो बहुत अच्छी गाएगी, है कि नहीं? अभी इनका थोड़ा है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट टाइम। सेंसी एक चीज का अनुभव हुआ कि अगर सेंसी बहुत अच्छे से इसको गाया जा सकता है और अगर संस्कृत समझ में आने लगे अच्छे से तो और ही मतलब उसमें बहुत बहुत मजा आने लगेगा, मतलब उसको पढ़ने में। ठीक है ना? वाल्मीकि रामायण जो है कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, है कि नहीं? व्हाट इज द कूजंतम राम रामेति मधुरा मधुराक्षरम वंदे वाल्मीकि। ठीक है, बोल गया, ठीक है, चल। वंदे वाल्मीकि वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कौन? वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? कोकिला। कुक्कू जैसे गाते रहते हैं ना अकेले बैठ के, कू कू का कितने सुंदर मजा आता है। तो वाल्मीकि मुनि का जो रामायण गाते हैं कूजंतम, कायंतम नहीं कहा गया, कूजंतम मतलब, है कि नहीं? जैसे कोयल का क्या कहते हैं? चिरापिंग, है कि नहीं? कूजंतम, ठीक है ना? कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, है कि नहीं? नेक्स्ट है आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। ठीक है ना? जी ठीक है, थैंक यू सेंसे। ये जो मनीष सन के प्रश्न का थोड़ा मुझे जो डाउट था उसमें 16 नंबर श्लोक में वो बोल रहे हैं कि ये जो छंद और लय और गान गाने के लिए वो बोल रहे हैं कि ये वीणा के 7 तार है, तो उसके साथ उसका कुछ रिलेशन है क्या? क्योंकि ना आपने एक बार समझाए थे जब नारद जी का जो वीणा है तो उसका 7 तार क्या है कि सारे गामा पाधानी, तो वो 7 क्यों नारद जी वीणा पकड़े हैं? क्योंकि ना वो 7 तार वो सुर को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उसके साथ ये गाने का कुछ रिलेशन है क्या सेंसे? आपका वीणा कौन सा है? मेरा वीणा मेरा वाक्य है सेंसे, स्पीच।
वाक वीणा है कि नहीं, सरस्वती जी का वीणा हमें, हम लोग सारे एक एक वीणे पकड़े हुए हैं। किसका वीणा? सरस्वती जी का वीणा। हमारे कंठ जो है कि नहीं, हमारे जो वाक शक्ति है, ये सरस्वती जी का वीणा है कि नहीं। इस वीणे को, वीणा में 7 स्वर होता है कि नहीं, 7 तार होता है कि नहीं। तो उसको जो गाने का जो ढंग है कि नहीं, वो 7 स्वर के साथ हमें गाना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो फिर क्या हो कि ये वाक शक्ति चला जाके फिर हमको भोंकना शुरू हो जाएगा और गाना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय 94तमः सर्गः। लव कुश द्वारा रामायण काव्य का गान तथा श्री राम का उसे भरी सभा में सुनना। रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब स्नान संध्या के पश्चात समिधा होम का कार्य पूरा करके वे दोनों भाई ऋषि के बताए अनुसार वहां संपूर्ण रामायण का गान करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने भी वह गान सुना जो पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए नियमों के अनुकूल था। संगीत की विशेषताओं से युक्त स्वरों के आलापने की अपूर्व शैली थी। बहुसंख्यक प्रमाणों, ध्वनि परिच्छेद के साधन भूत द्रुत, मध्य और विलंबित, इन तीनों की आवृत्तियों अथवा सप्तविध स्वरों के भेद की सिद्धि के लिए बने हुए स्थानों से बंधा और वीणा की लय से मिलता हुआ उन दोनों बालकों का वह मधुर गान सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। Just now we heard without being invited, you should not go in front of Raja Ram, and suddenly why he listened here? I don't understand. No, it is his duty. See, he has a duty to do, although he was not invited, but he has a duty to perform. Okay. Valmiki, he has a duty, now he has a big duty or not duty? What is his job? What is his job? Very big job to send Kushan Rava in the Ayodhya. So now the vertical, they have vertical, whatever they have to study, they have finished their study. He has done already Upanayan, he finished everything. Now they have to rule the country. Now they are capable of ruling the country, so they have to go back. So he cannot keep them for forever. Okay. Then he has to introduce, he has to say to the world, who is Sita? Okay, she has not done any mistake, but she has been punished. She has been punished. That is the job of, but it's only Valmiki Muni who has to say to the world. Okay, so he has certain things to do, so he is going there. Okay, not only he is writing the Ramayana, but also he has to say the mistake of Rama. Okay, not only he is singing the glory of Rama, but also he has to say what Rama has made a mistake. Okay. 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 थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 2 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने भी वह गान सुना जो पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए नियमों के अनुकूल था। संगीत की विशेषताओं से युक्त स्वरों के आलापने की अपूर्व शैली थी। तो सिंसे यहाँ पर श्री राम जी के हाँ सिंसे बोलिए। नहीं अभी दोबारा पढ़िए इसको पढ़िए, दोबारा पढ़िए 12 नंबर 2 नंबर सिंसे फिर से पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 2। श्री रघुनाथ जी ने भी वह गान सुना जो पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए
नियमों के अनुकूल था। संगीत क्या नहीं क्या पूर्ववर्ती आचार्यों से ये क्या है उसका मतलब? कौन सा आचार्य है? जैसे वाल्मीकि जी से पहले की भी बातें कर रहे हैं क्या? आदि काव्य तो वही हुआ ना, सिर्फ वही हुआ है, तो कौन सा आचार्य? एक मिनट, सिंसे जो पाणिनि जो पूरे सूत्र बनाए होंगे उनके बारे में बोल रहे हैं क्या? ग्रामर का, छंद का, उन सब के? लोपा जी कौन सा आचार्य की बात करें? वैदिक आचार्य। से यहाँ तो मुझे लग रहा है कि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, उन्हीं का। इनसे नारद मुनि, राइट? नारद एक्चुअली कैसे है कि नारद मुनि का भी है कि ये जो कह रहे हैं कौन सा जो जो रामायण में जो लिखा हुआ है कुछ नया चीज कुछ है क्या? वेद से सब कुछ नया चीज नहीं है, नया चीज है मतलब सेंसे सॉरी समझ नहीं पा, नया चीज है मतलब वेद व्यास जी। नहीं वेद व्यास नहीं, ये हमारे जो जो पहले जो वेद में जो लिखा हुआ है, जो वेद में है वही चीज रामायण में लिखा है, कुछ नया कुछ नहीं है, है कि नहीं? तो आचार्य ने जो पहले बताया है, हमारे जो वैदिक आचार्य ने यही बात है कि नहीं, ये वाल्मीकि जी किए। वाल्मीकि ने क्या किए? उसको काव्यबद्ध किए। ही पुट इट इनटू द म्यूजिक, ठीक है ना? इसको ये ही पुट इट इन द काव्य मतलब क्या है? गाने के लिए। ही मेड इट टू फॉर सिंगिंग फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। अब तक जो क्या हो रहा था, वेद को पढ़ने के लिए तो साधारण व्यक्ति पढ़ नहीं पड़ता था, है कि नहीं? तो सिर्फ जिसको 12 साल जिसने है कि नहीं प्रैक्टिस किया है वही पढ़ सकता है। पर रामायण को कोई भी काव्य है, कोई पढ़ सकता है, ठीक है ना? इसीलिए कोई नया टॉपिक नहीं है, पर उसने काव्यबद्ध किया। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहे वाल्मीकि जी को कि तुम उसको काव्य बनाओ, ठीक है ना? काव्य मतलब क्या है? जो गाने लायक है, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सेंसे बेसिकली इससे पूरा रीच गांव के गलियों, किनारों, सब जगह तक पहुंच जाता है। तो स्पेशल एजुकेशन इसके द्वारा, क्योंकि वेद जो है कि नहीं, गली गली में कहीं पे भी कोई भी नहीं पढ़ सकता है, ठीक है ना? अगर कहीं पे भी नहीं पढ़ सकता, उसके लिए नियम कानून है, और इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है, ठीक है ना? ये वाल्मीकि जी का ये कर दिया उन्होंने, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 2। श्री रघुनाथ जी ने भी वह गान सुना जो पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए नियमों के अनुकूल था। संगीत की विशेषताओं से युक्त स्वरों के आलापने की अपूर्व शैली थी। श्लोक संख्या 3। बहुसंख्यक प्रमाणों, ध्वनि परिच्छेद के साधन भूत द्रुत, मध्य और विलंबित, इन तीनों की आवृत्तियों अथवा सप्तविध स्वरों के भेद की सिद्धि के लिए बने हुए स्थानों से बंधा और वीणा की लय से मिलता हुआ उन दोनों बालकों का वह मधुर गान सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। तदनंतर पुरुष सिंह राजा श्री राम ने कर्मानुष्ठान से अवकाश मिलने पर सेंसी जो आपने अभी बताया कि ये पूर्व आचार्यों के बताए हुए नियमों के अनुकूल था, तो इसमें ये सिर्फ गाने के नियम की बात कर रहे हैं, छंद के नियम की बात कर रहे हैं, या फिर जो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उसका टीचिंग्स है, वो सब मिलता है? जो कॉन्टेक्स्ट जो है, जो टीचिंग, सब कुछ पूर्व आचार्य ने ऑलरेडी था। तो ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को क्या शिक्षा दिए कि तुम एक नया काव्य, इस संसार में एक काव्य है कि नहीं, पहला प्रथम काव्य आप लिखो, ठीक है ना? अभी तक काव्य नहीं था, जो साधारण लोग को गाने लायक चीज है। एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन सिंग, दैट काइंड ऑफ काव्य किसी ने नहीं लिखा था, इससे पहले लिखने वाले वाल्मीकि जी है, ठीक है ना? इसलिए से ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि सब कुछ उससे मैच होना चाहिए जो पहले हुआ है, या पहले जो उपदेश दिए गए हैं उसको लेके आगे लिखा है उन्होंने, उसके प्रमाणों को यूज किया, जो 3 नंबर टॉपिक कुछ नया नहीं है।
थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 4। तदनंतर पुरुष सिंह राजा श्री राम ने कर्मानुष्ठान से अवकाश मिलने पर बड़े बड़े मुनियों, राजाओं, वेद वेत्ता पंडितों, पौराणिकों, व्याकरणों, बड़े बूढ़े ब्राह्मणों, स्वरों और लक्षणों के ज्ञाताओं, गीत सुनने के लिए उत्सुक द्विजों, सामुद्रिक लक्षणों तथा संगीत विद्या के जानकारों, विशेषतः निगमागम के विद्वानों अथवा पूर्ववासियों, भिन्न भिन्न छंदों के चरणों, उनके गुरु लघु अक्षरों तथा उनके संबंधों का ज्ञान रखने वाले पंडितों, वैदिक छंदों के परिनिष्ठित विद्वानों, स्वरों की ह्रस्व, दीर्घ आदि मात्राओं के विशेषज्ञों, ज्योतिष विद्या के पारंगत पंडितों, कर्मकांडियों, कार्य कुशल पुरुषों, विभिन्न भाषाओं और चेष्टा तथा संकेतों को समझने वाले पुरुषों एवं सारे महाजनों को बुलवाया। इतना ही नहीं, तो ये रामायण पढ़ने के लिए कौन अधिकारी है यहाँ पे? क्या बता रहे हैं? एवरीबॉडी, ठीक नहीं? जब पंडित भी है, गांव वाले भी है, निगमागम वाले, ज्योतिष है, लेकिन सभी लोगों ने उसको इससे कुछ ना कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ये रामायण का स्पेशलिटी है कि नहीं? महान विद्वान वैदिक पंडित भी उसमें कुछ पाएगा और साधारण गांव वाला है कि नहीं, वो भी उसको भी कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना? जो सिर्फ संकेत समझते हैं उनको भी मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 8। इतना ही नहीं, तर्क के प्रयोग में निपुण न्यायिकों, युक्तिवादी एवं बहुज्ञ विद्वानों, छंदों, पुराणों और वेदों के ज्ञाता द्विजवरों, चित्रकला के जानकारों, धर्मशास्त्र के अनुकूल सदाचार के ज्ञाताओं, दर्शन एवं कल्प सूत्र के विद्वानों, नृत्य और गीत में प्रवीण पुरुषों, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाताओं, नीति निपुण पुरुषों तथा वेदांत के अर्थ को प्रकाशित करने वाले ब्रह्मवेत्ताओं को भी वहां बुलवाया। इन सबको एकत्र करके, अगला पृष्ठ संख्या 805, इन सबको एकत्र करके भगवान श्री राम ने रामायण गान करने वाले उन दोनों बालकों को सभा में बुलाकर बिठाया। श्लोक संख्या 11। सभासदों में श्रोताओं का हर्ष बढ़ाने वाली बातें होने लगी। उसी समय देखिए यहाँ पे क्या कहा कि सबसे सुंदर ड्रामा अभी तक जो बना हुआ है, कौन सा सबसे अच्छा ड्रामा बना हुआ है? सबसे सुंदर अभी तक सिनेमा में भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, कौन बनाया? रामायण, रामानंद सागर, रामायण जो है ना, उसको कॉपी करके तो महाभारत उसने किया ना, कॉपी करके उसको। ये तो सबसे पहला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन बनाया? वर्ल्ड रिकॉर्ड ये रामायण है ना। हाँ। अभी तक जो सबसे जो अच्छा बैले होता है, जो बैले होता है जो, वो है कि नहीं, ये किसका ऊपर? रामायण पर। अभी जो ये हुआ था कि G20 हुआ था, है कि नहीं, यहाँ पे क्या कहते हैं, जो जकार्ता में, वो सब लोग क्या देख रहे थे सामने, है कि नहीं? अभी जो जस्ट लास्ट वीक जो हो रहा था, ये तो क्या देख रहे थे? वहां पे वही होता था मुसलमान देश में भी, है कि नहीं? तो कुछ भी, एनीथिंग ग्रेट, ये रामायण से ही होता है। ठीक है ना? उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब कुछ वहां मिलेगा आपको। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 11। सभासदों में श्रोताओं का हर्ष बढ़ाने वाली बातें होने लगी। उसी समय दोनों मुनि कुमारों ने गाना आरंभ किया। एक मिनट पॉज ले रहे हैं यहाँ पे।
श्लोक संख्या 11 पे एक चीज बताए सिंसे, वेद सार तत्व है, गूढ़ तत्व है, और वेद में सब कुछ है ऑलरेडी, लेकिन उसी में से जब निकलता है बबल के रूप में, मतलब स्क्रिप्चर बढ़ते जाते हैं, रामायण आए, महाभारत उसके बाद आएंगी, गूढ़ तत्व जो रहता है वो सब कॉमन ही है, लेकिन ये जो प्रकाशित अलग अलग रूप में करते हैं, इसके पीछे क्या सुनने वालों की चेष्टा होती है, ईश्वर की चेष्टा, अलग अलग प्राणी को अलग अलग चेष्टाओं से समझाना? नहीं, देखिए सबका जो आदि, रामायण को क्या कहते हैं, आदि काव्य, ठीक है ना। महाभारत आदि नहीं है, वो उसका ऊपर निर्भर होता है कि रामायण का ऊपर वो बनाया गया है, ठीक है ना। तो काव्य कौन सा, आदि काव्य कौन सा है, रामायण है, सब कुछ रामायण है, ठीक है ना। रामायण का ऊपर ही बाकी सब जितने अपने हमारे जो काव्य जितने बना हुआ है सब रामायण का ऊपर प्रतिष्ठित है, ठीक है ना। समझ को ये बात, काव्य समझना है। हाँ हाँ। और रामायण का प्रकाशन होता है ज्ञान के तत्व के रूप में, सब कुछ वेद से ही। तो जो तो वेद से होता है, मगर वेद के लिए पढ़ने के लिए सब लोग का अधिकारी नहीं होता है, इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता साधारण लोगों के लिए, है कि नहीं। अच्छे नहीं, साधारण लोग क्या, बड़े बड़े पंडितों के लिए भी मुश्किल है, साधारण बात क्या करेगा। अरे आपने किताब रामायण कोई हाँ कोई भी पढ़ सकता है। थैंक यू सेंसे, पहली बार आपने ही वेद हमें ही दिखाया है, तो सेंसे हम और का क्या बोले। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 12, फिर तो मधुर संगीत का तार बंध गया, बड़ा अलौकिक गान था, गेय वस्तु की विशेषताओं के कारण सभी श्रोता मुग्ध होकर सुनने लगे, किसी को तृप्ति नहीं होती थी। श्लोक संख्या 13, मुनियों के समुदाय और महापराक्रमी भूपाल सभी आनंद मग्न होकर उन दोनों की ओर बारंबार इस तरह देख रहे थे, मानो उनकी रूप माधुरी को नेत्रों से पी रहे हैं। वे सब एकाग्र चित्त हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों कुमारों की आकृति श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलती जुलती है, ये बिंब से प्रकट। लोग कहने लगे, जैसा लोगों ने पहचाना, ठीक है ना, उन्होंने उनको बताना जरूरी नहीं है कि नहीं। हाँ। लोगों ने, है कि नहीं, बाकी लोगों ने पहचाना, अच्छा ये तो इनका तो मिलना जुलना राम जी से मिलता होता है, अरे इनका गुण भी राम जी से मिलता है और उनका ये भी मिलता है, तो ये लोग कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 14, वे सब एकाग्र चित्त हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों कुमारों की आकृति श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलती जुलती है, ये बिंब से प्रकट हुए प्रतिबिंब के समान जान पड़ते हैं, ये बिंब से प्रकट हुए प्रतिबिंब के समान जान पड़ते हैं। यदि इनके सिर पर जटा ना होती और ये वलकल ना पहने होते तो हमें श्री रामचंद्र जी में तथा गान करने वाले इन दोनों कुमारों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। नगर और जनपद में निवास करने वाले मनुष्य जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय नारद जी के द्वारा प्रदर्शित प्रथम सर्ग मूल रामायण का आरंभ से ही गान प्रारंभ हुआ। वहां से ले कौन सा वाला जो अभी जो पढ़े सिरे से पढ़े हुए हैं, कौन सा, ये तपस्वाध्याय से लेके पहला 100 श्लोक जो है ये नारद जी का वचन है, वहीं से शुरू होता है, ठीक है ना, रामायण। हाँ। अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 16, नगर और जनपद में निवास करने वाले मनुष्य जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय नारद जी के द्वारा प्रदर्शित प्रथम सर्ग मूल रामायण का आरंभ से ही गान प्रारंभ हुआ। उसका मूल रामायण कहा जाता है। पहला श्लोक को
प्रथम सर्ग को मूल रामायण कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। वहां से लेकर 20 सर्गों तक का उन्होंने गान किया। तत्पश्चात अपराह्न का समय हो गया। उतनी देर में 20 सर्गों का गान सुनकर भ्रातृवत्सल श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत से कहा, काकुत्स्थ, तुम इन दोनों महात्मा बालकों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में शीघ्र प्रदान करो। इसके सिवा यदि और किसी वस्तु के लिए इनकी इच्छा हो तो उसे भी शीघ्र ही दे दो। आज्ञा पाकर भरत शीघ्र ही उन दोनों बालकों को अलग अलग स्वर्ण मुद्राएं देने लगे, किंतु उस दिए जाते हुए सुवर्ण को कुश और लव ने नहीं ग्रहण किया। वे दोनों महामनस्वी बंधु विस्मित होकर बोले, इस धन की क्या आवश्यकता है? हम वनवासी हैं, जंगली फल मूल से जीवन निर्वाह करते हैं। सोना चांदी वन में ले जाकर क्या करेंगे? उनके वहाँ जाएंगे तो हमारे साथ चोर 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 आ जाएंगे सब, है कि नहीं। हाँ हाँ, हम सोने चांदी लेके जंगल में जाएंगे तो हमारे पीछे डाकू पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ संजय, कितना अच्छा प्रिपरेशन दिया था वाल्मीकि जी ने। ये होने वाला तो पहले से ही पता था उन्हें, तो उत्तर भी बता दिया था। हाँ, श्लोक संख्या 21 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। वे दोनों महामनस्वी बंधु विस्मित होकर बोले, इस धन की क्या आवश्यकता है? हम वनवासी हैं, जंगली फल मूल से जीवन निर्वाह करते हैं। सोना चांदी वन में ले जाकर क्या करेंगे? उनके ऐसा कहने पर सब श्रोताओं के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। श्रोता और श्री राम सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब श्री रामचंद्र जी यह सुनने के लिए उत्सुक हुए कि इस काव्य की उपलब्धि कहाँ से हुई है। फिर उन महातेजस्वी रघुनाथ जी ने दोनों मुनि कुमारों से पूछा, इस महाकाव्य की श्लोक संख्या कितनी है? इसके रचयिता महात्मा कवि का आवास स्थान कौन सा है? इस महान काव्य के कर्ता कौन मुनीश्वर हैं और वे कहाँ हैं? इस प्रकार कहाँ है, क्या पूछ रहे हैं, कहाँ है? उनको पता नहीं कि यहाँ आए हैं, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, उत्तर मिल गया। समझ में आया बात को? हाँ सेंसे, समझ में आया। तो पूछ रहे हैं, तो मतलब कि कुछ भी पता नहीं है कि तो इसीलिए आके वाल्मीकि जी अपना कुटिया बना के रहे हैं शायद सेंसे। अच्छा, नेक्स्ट दो पढ़ लीजिए, खत्म करते हैं। दो पढ़ लीजिए। श्लोक संख्या 25। इस प्रकार पूछते हुए श्री रघुनाथ जी से वे दोनों मुनि कुमार बोले, महाराज, जिस काव्य के द्वारा आपके इस संपूर्ण चरित्र का प्रदर्शन कराया गया है, उसके रचयिता भगवान वाल्मीकि हैं और वे इस यज्ञ स्थल में पधारे हुए हैं। ये कह परिचय देना है कि हमारे गुरु यहीं पे है, ठीक है ना। आप पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 26। उन तपस्वी कवि के बनाए हुए इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान हैं। अगला पृष्ठ संख्या 800। याद रखना पड़ेगा, कितने? 24,000, ठीक है ना। हाँ, 300 उपाख्यान, मतलब उसके बाद श्लोक के बाद हाँ, अच्छा, 100 उपाख्यान स्टोरी, उसमें 100 स्टोरी है वहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू सिंसे। अगला पृष्ठ 806। राजन, उन महात्मा ने आदि से लेकर अंत तक
500 सर्ग तथा 6 कांडों का निर्माण किया है। देखिए इन्होंने कितने का 6 कांड होगा, 7 कांड नहीं बताए है कि नहीं? अच्छा। इम्पोर्टेंट कल पढ़ेंगे लेकिन इन्होंने एक्चुअली कितने कांड लिखे हैं? 7 कांड कांड है। उत्तरकांड हाँ, मगर उनको छुपाए रखने के लिए कहा गया। उनको अभी बता देंगे तो खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, इसलिए हाँ ठीक है ना। अभी जब पढ़ रहे हैं तब तक 6 का ही जरूरत है, 7वां जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलिए ठीक है, कल पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक कल पढ़ेंगे। ठीक, ओके। प्रणाम सेंसे। प्रणाम। नमस्ते नमस्ते सेंसे। नमस्ते।